के पास चलते हैं, ठीक है। तो सारे ही नेगेटिव ग्रुप लगाए जा सकते हैं हाइड्रोजन को हटाकर। जैसे मैं पहले हेलोजन की बात कर लूँ। हेलोजन, तो हेलोजन कौन होते हैं? हेलोजन होते हैं जो हेलाइड्स होते हैं, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं हेलोजन। तो अगर ये लगेंगे हाइड्रोजन के जगह, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इनकी वैलेंसी 1 ही होती है, एक ही इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये। हम्म तो ये अगर कहीं रिप्लेस होंगे हाइड्रोजन की जगह पे, तो हो जाएगा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, ऐसे। तो जैसे मैंने कहा मीथेन में रिप्लेस करता हूं, तो मैंने कल किया था मीथेन में रिप्लेस, प्लस ये क्लोरीन कर देता हूं मान लीजिए, है ना। तो मैंने कल किया था एक एग्जाम्पल पिछली क्लास में। तो ये हो गया CH4 प्लस Cl2, और ये हो गया CH3Cl, और आगे बढ़ता जाएगा HCl। तो इस तरह के जो कंपाउंड हैं वो HCl निकालते जाएंगे, CH2, Cl2, CH, Cl3 और CCl4। तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा? क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन, ये इसका नाम होगा। अब इसमें बात ये आती है कि मीथेन में तो हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ही कार्बन है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा कि क्लोरोमीथेन है, तो इसकी तरह हम और भी कर सकते हैं। जैसे हम कहा CH3Br, CH3F, CH3I, तो क्या हो गया? ब्रोमो मीथेन। सिंपल। फ्लोरोमीथेन, आयोडोमीथेन, आयोडो मीथेन, ऐसे हो जाएगा। और अगर पॉसिबिलिटी होगी तो फिर डाइब्रोमो, पर ब्रोमीन का साइज बड़ा होता है तो डाइब्रोमो हो सकता है थोड़ा बहुत बन जाए, पर क्लोरीन फ्लोरीन तो बन ही जाते हैं। डाइफ्लोरो, यानी जिसका साइज छोटा होता है कार्बनिक कंपैरिजन में, वो अटैच हो जाता है, यानी ये बन जाता है। यानी ये वाली चीज यहाँ पे आ जाएगी। यानी इसका जो कॉन्सिक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा? शुरू कर दें। CH3F, CH2F2 और CHF3, CF4। ये आराम से बन जाएगा। किसका? हम ब्रोमीन में मुश्किल है, एक बार तो बनता है, दूसरी बार में नहीं। डाइब्रोमो तक जा सकता है, क्योंकि ब्रोमीन का साइज बढ़ जाता है ना, कार्बन अटैच नहीं हो पाता। अन्य एक सिंगल तो सभी का बन जाएगा, सिंगल तो सभी का बन जाएगा, लेकिन ये डबल लगाना आगे। सिंगल तो बनेगा, डबल नहीं बनेगा। हाँ। और ब्रोमीन का जो है वो डबल तक जा सकता है, बन जाता है, ट्रिपल नहीं बनेगा। यानी CBr4 अगर मैं लिखूं तो ये टेम्परेरी एलिमेंट होगा, ये टूट जाएगा, तो ये रुकेगा नहीं। अब बात आती है कि इथेन के साथ क्या कहानी बनती है। तो इथेन में क्या करते हैं? C2H6 है हमारे पास। तो इसमें अगर करें हेलो इथेन, ठीक है, तो इसको खोलें अगर थोड़ा सा, तो कहीं भी एक क्लोरीन, एक हाइड्रोजन पे जा सकता है। क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि CH3 और CH2 और Cl, ये हमने लिखा मान लीजिए। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इस तरीके से लिखा जाए अगर इसको, तो पहली पॉसिबिलिटी हमारी ये हो जाती है लीनियर चेन में, ऐसे, यानी सीधा लगा दें इसको, और यहाँ पे ऐसे लगा दें, सिंपल कर दें इसको, ये बन गया। अब Cl यहाँ लगे, यहाँ लगे, यहाँ लगे, एक ही बात है।
क्योंकि एक H को हटा के ही लगना है, यहां लगे यहां लगे यहां लगे कहीं लगे, सिर्फ वो डायग्राम पे तो अलग दिख सकता है कि भाई सेल यहाँ के भाई यहाँ लगा दूं, लेकिन बात तो एक ही हो गई ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये मोनो क्लोरो, मोनो क्लोरो इथेन हो गया। अब डाई की बात करता हूं, तो डाई कहाँ लगाऊं, यहां लगा दूं, यहां लगा दूं, डाई में तो फिर मेरे पास ऑप्शन हो जाते हैं, दो ऑप्शन हो जाते हैं डाई में मेरे पास, यहां लगा दूं या यहां लगा दूं। ठीक, तो डाई के ऑप्शन क्या होते हैं, ठीक है, देखते हैं। डाई क्लोरो मीथेन, सॉरी इथेन, तो सी सी, एक Cl यहां लगा दूं, एक Cl यहां लगा दूं, बस बाकी छोड़ दूं ऐसे। और एक और बना दूं इसका, यानी कि Cl को यहां ना लगा के यहां लगा दूं, Cl H H CH Cl और H कहीं पे भी यहां लगा दूं, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग चीज हो जाती है। तो यही है आइसोमर जो कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं। अब वही बात फिर तीन में आ जाती है कि भाई तीन कैसे लगाऊं, तो डायडोनिकॉन की स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये देख के बताया जा सकता है। क्योंकि लिखने में क्या होता है, मान लीजिए मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, सिंपली मैंने नाम लिख दिया कि ट्राई क्लोरोमीथेन, मैंने लिख दिया ट्राई क्लोरो इथेन, मीथेन छोड़, मीथेन याद आ जाता है बार बार, ये लिख दिया मैंने। तो तीन कार्बन हाइड्रोजन हट जाएंगे, तो मैं तो सिंपली लिख दूंगा इसको CH3 CCl3 लो। लेकिन ये चीज कैसी है, ये चीज कैसी है, ये मायने रखती है। ये Cl3 कहाँ लगे हैं, कैसे लगे हैं, यहाँ लगा है, दो यहाँ लगे हैं, एक साथ तीन लगे हैं, लेकिन ये तो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर क्या हो गए, स्ट्रक्चर को तो ये बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, इसमें तो मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर इसको और थोड़ा सा कर दूं तो ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं इसको, CHCl2, हाँ, और CH2Cl, ऐसे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि यह सही जानकारी दे, ये वाली चीज, अगर ये सही तरीके से लिखी हुई है ठीक है, फिर तो सही जानकारी दे देगी ये। अगर इसको रफली लिख दिया गया, फार्मूला बना दिया गया, वही नंबर डाल दिए गए खाली एटम के, कितने एटम है, तो फिर स्ट्रक्चर में भी पॉसिबल। तो इसलिए ये देखना होता है कि स्ट्रक्चर क्या है, लगे कहां पर है तुम्हारे क्लोरीन। तो इसी तरीके से इसके कई दो तीन चार जो है पॉसिबल फॉर्म बन जाएंगे, और उनकी फिर अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटी आती है। तो इस तरीके से यहाँ हम लगा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सभी जगहों पर ये हैलोजन ग्रुप लग जाता है। साइक्लिक कंपाउंड में भी ये लग जाता है। मैं साइक्लोप्रोपेन को बनाऊं, क्योंकि आपको पता है कि साइक्लो जो है वो इथेन पे तो बनता नहीं है, तो शुरू कहां से होता है, प्रोपेन से होता है। तो मैं कहता हूं कि क्लोरोप्रोपेन, तो इसका मतलब एक ही क्लोरीन लगेगा। क्लोरोप्रोपेन अगर मैं कहूं तो इसका मतलब साफ हो जाएगा कि मैं एक ही लगा रहा हूं, ज्यादा लगा ही नहीं रहा हूं। क्लोरोप्रोपेन, है ना, साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोक्लोरोप्रोपेन या क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ साइक्लो लगा दिया, या यहाँ पे लगा सकते हैं साइक्लो को, इसके पीछे क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन ऐसे भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें तो CH2, ये इस तरह की चीज है, CH यहीं लगा दूं, Cl मान लीजिए, और यहाँ कर दूं CH2, तो कहीं पे भी एक जगह पे लग जाएगा, एक ही बात होगी उसमें।
उसके बाद फिर डाई लगाऊं तो फिर अलग बात हो जाती है कि यहीं पे लगाऊं दोनों क्लोरीन, कि यहाँ पे लगाऊं एक, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे भी लगा लूं, तो फिर पॉसिबल स्ट्रक्चर बनते हैं। लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये थे भाई इसको लिखा नहीं जा सकता ना वैसे जैसे इसको लिखा जा सकता है। लिख दिया इसको, चलो हमने काम चला लिया भाई, तो लगे हुए इसको कैसे लिखेंगे, इसमें तो हमें नंबर ही लिखना पड़ेगा। हाँ, तो क्या हुआ है देखो C3H6 होना था ये। तो क्या हुआ, C3H5Cl हो गया। अब इसमें मैं क्लोरीन बढ़ा रहा हूं आगे, C3H4Cl2। तो हाउ मैनी स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो नहीं लिखेंगे, हाँ तो अलग अलग हो सकते हैं। यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जब तक स्ट्रक्चर डिफाइन ना हो पता चले तब तक बात नहीं बनती है, और स्ट्रक्चर के बेस ही एक्टिविटी होती है। सीधे रास्ते मतलब सीधी चेन पर अगर कोई कंपाउंड लगा होता है उसकी एक्टिविटी ज्यादा रहती है, अगर कोई चेन के अंदर चला जाता है तो उसकी एक्टिविटी घटने लगती है, क्योंकि वो चेन से घिरने लगता है। हाँ तो मैं मैनुअली मैं 3 लगाऊं, अगर यहाँ पे सीधा कर दूं प्रोपेन को, प्रोपेन को सीधा कर दूं, तो मैं कुछ ऐसे कर लूं CH3 CH2 और CH2Cl, और कुछ ऐसे कर दूं CH3CHCl और CH3। ये दोनों देखो क्लोरोप्रोपेन ही है। यहाँ से एक H हटा के Cl लगा दिया, यहाँ पे बिल्कुल साइड वाले से हटाया तो Cl लगा दिया, या बीच वाले से हटाया। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा हो गया, जैसे यहाँ C और C पे लगा है Cl। ये कुछ ऐसा हो गया। और ये कुछ ऐसा हो गया कि C बीच वाले Cl जो इस पे लग गया, इस पे नहीं लगा, इन पे H लग गए सब पर। तो विच इज मोर एक्टिव, विच इज मोर एक्टिव केमिकली, जो केमिकली जो एकदम से पकड़ेगा तो लीनियर, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे इसकी जो क्राउडिंग है इसके चारों तरफ, तो इसमें हाइड्रोजन क्या होता है कि थोड़ा पॉजिटिव है और ये हाइड्रोजन थोड़ा नेगेटिव है, तो एक सिमेट्री बनाकर इस क्लोरीन को बॉन्ड कर लेते हैं, पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ है, पकड़ते ये भी है, लेकिन ये लीनियर है, खुला रास्ता है एक। तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन यूं 3D में घूम जाते हैं और उसे बॉन्ड कर लेते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें, हाँ इसमें 2 हाइड्रोजन ही घूम पाएंगे ना। इसमें कितने हाइड्रोजन घूम जाएंगे? 2 इसके घूम जाएंगे, 2 इसके घूम जाएंगे, तो इस वाले भी घूम गए ऐसे पकड़ लिया उसको Cl को, और उस वाले की भी 2 घूम गए ऐसे पकड़ लिया Cl को। तो Cl जो है वहां पे एक्टिविटी नहीं देगा, आयनिक एक्टिविटी या जैसी जो भी उसकी केमिकल एक्टिविटी नहीं देगा उसको, फिर रेडिकल आसानी से नहीं देगा। तो चले आगे चलते हैं। तो हेलो के बाद यानी जहां लगा है वहां देखा जाता है। फिर इसी तरीके से हम ऑक्सीजन को लगाते हैं, क्योंकि नेगेटिव में क्या ऑक्सीजन, क्लोरीन और सल्फर इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऑक्सीजन को C पर किस तरीके से लगाया जा सकता है, तो 2 हाइड्रोजन हटा के आप ऑक्सीजन लगा सकते हैं। नाम क्या होगा वो एक अलग बात होगी। जैसे हमने कहा कि साहब मीथेन के साथ ही मुझे ऑक्सीजन लगाना है, ऐसे। तो बस ये कि ये तो एक कंबशन रिएक्शन बन जाएगी, ये तो कह रहा है इसमें तो CO2 मिल जाएगी तुम्हें और तुम्हें पानी मिल जाएगा, खत्म हो जाएगी, तो मीथेन जल जाएगी मीथेन, क्योंकि इसमें तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये कहानी हो जाएगी तुम्हारी, 2 2 4 खत्म हो गया। दिस इज नॉट अ ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड यही मिलेगा फाइनल तुम्हें। सबसे पहला प्राइमरी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पर हम देते हैं प्राइमरी कि भाई पार्सली अगर ऑक्सीजन दो तो कैसे होगा। ठीक है, ये तो पोली फुली मिल ही जाना है, ये तो बर्निंग हो गई। अब आता है, ये तो कंबशन रिएक्शन हो गया।
अगर मैं पार्शली दूं तो एक O लगाऊं और एक बाकी H लगा लूं ऐसे, यहाँ। तो क्या हो जाएगा, H2CO या CH2O। तो ये जो ग्रुप है ये वाला जिसमें H है, बाकी कुछ भी हो नीचे, बाकी नीचे H हो या कोई और ग्रुप लगा हो, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये पहला, हाँ, ये जो पहला एल्डिहाइड है HCHO, ऐसे लिख दें, HCHO ऐसे, इसे कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन ध्यान रहे ये ग्रुप होता है एल्डिहाइड, ये लगा होना चाहिए, जहां भी आप लगा लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ग्रुप HCO वाला जो ये ग्रुप है, ये चीज जो लगी होती है ये। अब वी वांट टू राइट सम टाइप ऑफ some structure of other aldehydes, that is the successor of this। इथेन पे जाना चाहते हैं, प्रोपेन पे जाना चाहते हैं, तो कैसे हम एल्डिहाइड लिख सकते हैं। तो अगला एल्डिहाइड हम क्या लिख सकते हैं, इसी को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं इस H को नहीं हटा सकता, तो ये H और ये O, तो यहां पे मैं क्या लगा दूं, CH3। तो इथेन का एल्डिहाइड हो गया, 2 कार्बन हो गए ना, तो पहला नहीं रहा, इथेन का एल्डिहाइड हो गया। तो इसका नाम जो IUPAC नाम नहीं सिखाए जा रहे हैं अभी, इसका नाम क्या होगा, एसिटाल्डिहाइड। मतलब हाँ, एसिटाल्डिहाइड। एसिटिलीन जो नाम है वो 2 कार्बन वाले का है, तो उसके नाम से दिया इन्होंने, इसका नाम कर दिया एसिटाल्डिहाइड। तो यहां तक तो ठीक है, नाम फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। अब ये सिस्टम फेल कहाँ हो जाता है, ये सिस्टम खराब कहाँ हो जाता है, जब आगे चलता हूं, यानी फिर ये कहता है कि नहीं अब इससे काम चलने वाला नहीं है, आप कोई पक्का नियम बताइए मुझे, CH2 और CH3। तो मामला कहाँ पहुंच गया, ये तो चलो मैंने कहा भाई इथेन पे था, 2 कार्बन थे, अब ये प्रोपेन पे चला गया मामला, अब इसका नाम कैसे लिखूं, प्रोपेनाल्डिहाइड तो नहीं लिख सकता ना। हाँ? तो इसको तो मुझे पता है ये एल्डिहाइड है, लेकिन प्रोपेनाल्डिहाइड नहीं लिख सकता, ब्यूटेनाल्डिहाइड नहीं लिख सकता, वो तरीका नहीं है, क्योंकि ये नाम जो है ये इथेन के हिसाब से थोड़े ना दिए, तो फॉर्मल नेम दिए गए हैं। एसिटिलीन जैसी गैस है, मान लीजिए हमारे पास एक CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एसिटिलीन गैस है मान लो, है ना, तो इसी को कहते हैं इथाइन बोलते हैं इसको, तो इसके हिसाब से नाम इसने एसिटाल्डिहाइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यहां तो फेल हो जाएगा मामला, तो प्रोपेन से हो रहा है, 3 हो रहे हैं इसमें तो। हाँ, तो यहाँ पे आके चीज हो जाती है कि जब ये चीज होती है तो कैसे इसका नाम लिखा जाता है, तो वहां पे IUPAC सिस्टम आ जाता है फिर बाद में, ठीक। तो एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो अल है, अल, प्रोपेन अल, प्रोपेन नल, ये है, यानी इसमें इसमें लगा होता है अल, इथेनल, हाँ इथेनल, मिथेनल, हम्म, ये रहा, ठीक है। तो अल लगता हुआ चलेगा। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि अल कहाँ लगा है, किस नंबर पे लिखा है, तो वो नंबर अल से पहले लगाया जाता। अब ये क्या है, नॉर्मल प्रोपेनल है, तो इसे क्या लिख देते हैं, नॉर्मल है ये तो।
अब क्या पॉसिबल है कि इसमें बीच में डाल दूं मैं अल, नहीं, क्योंकि वहां CH3 हो जाएगा, फिर वो CHO बनाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, क्योंकि एक मुझे HC के साथ H भी तो चाहिए। हाँ, तो इसका ध्यान रखना होता है कि ये ग्रुप पूरी तरह आ जाना चाहिए उसके अंदर। हाँ, तब वो एल में काउंट हो जाता। तो इसी तरीके से हम एल्डिहाइड बना देते हैं, बट नाम केवल दो के ही होते हैं, एक फॉर्मा और एक एसिड, बाकी अल जो लगता है वो सफिक्स में एल्केन सीरीज के हिसाब से लग जाता है, सी गिन लेते हैं और उसे लगा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे अगर दूसरा ग्रुप लगा दूं, H को हटा दूं और ग्रुप जो है CH3 लगा के कर दूं इसको, तो वो क्या बनता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि CH3 है मेरे पास और C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे मेरे पास H नहीं है, H नहीं है, बाकी कुछ भी है मेरे पास। ठीक है, कोई भी कार्बन का कोई कंपाउंड है, कुछ भी है, मान लो CH3 ही है मेरे पास, ऐसे है ना, लेकिन H नहीं है, या फिर और बड़ी चेन है नीचे की तरफ, तो ये जो ग्रुप होता है जिसमें H ना हो, कुछ और हो साथ में, क्योंकि मैं अगर H लगा दूंगा ना यहाँ पे, तो ये तो एल्डिहाइड में चला गया ना, तो यहाँ कुछ और हो, कोई भी R, यानी कोई भी एल्किल ग्रुप हो, एल्काइल ग्रुप बोल देते हैं, एल्किल ग्रुप हो, CH3 हो, CH2 करके कुछ और हो, हम्म, तो ये किस में जाता है, ये कीटोन में जाता है, एल्किल ग्रुप इसे बोलते हैं ना, इसे ग्रुप CH3 है मान लो, तो इसे बोलते हैं मिथाइल ग्रुप या मैथिल ग्रुप, मीथेन का है ना, हाँ, तो मैथिल ग्रुप। अब ऐसे ही दूसरा ग्रुप बना दूं CH2CH3, तो एक तरफ से बॉन्ड खाली है, इसे बोलते हैं इथाइल ग्रुप या एथिल ग्रुप। हम्म, तो कोई भी लगा दो यहाँ आर की जगह पर, हाइड्रोजन ना लगाओ, और दूसरी बात कुछ और मत लगाओ, कोई ग्रुप लगा दो, तो वो कीटोन में जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले अगर मैं नाम दूं इसको, हाँ, एसीटोन, क्योंकि मेथेनॉन तो होता ही नहीं ना अकेला तो होता ही नहीं है, तो दो काउंट जो होते हैं यहां से काउंट होते हैं मान लो, तो क्या होते हैं, एसीटोन, प्रोपेनॉन, हाँ? तो इस ग्रुप के हिसाब से नाम लिखे जाए, तो यहाँ कुछ लगाऊं नीचे, तो फिर IUP सिस्टम में जाऊं मैं, तो उसके क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन कर रहा हूं किसी को, तो प्रोपेन में 3 करूं मान लो मैं, CH3 कर दो यहाँ पे ऐसे, CH3CO CH3, तो ग्रुप जो है इसी पे काउंट हो जाएगा, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन, यानी ONE लगेगा। और ये क्या है, तो सिंपल है, इसमें तो कोई और स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, तो प्रोपेन में लिखें तो प्रोपेनॉन तो एक ही होना है। बाकी CO कहीं भी किसी पे भी लगाएंगे तो उसके हिसाब से वो फिर नेमिंग हो जाती है। ठीक है, तो वो नंबर कहाँ कहाँ होंगे, कैसे कैसे होंगे, बताए जाएंगे। तो ये क्या है, ये है कीटोन, यानी एल्डिहाइड और कीटोन में फर्क देखा थोड़ा सा। हाँ, अगर H की जगह CH3 कर दूं तो पता चल जाता है। ठीक है, अब आता है कि अगर ऑक्सीजन को बढ़ा दो तो एसिड की तरफ मामला जाता है। तो मैं क्या किया कि मैंने थोड़ा सा चेंज किया मामले को, मैंने फॉर्मा एल्डिहाइड ही ले लिया, H
C और H मैंने यही रखा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि यहां से इसको हटा के OH लगा दिया। भाई हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दिया मैंने, हाइड्रोक्साइड आयन लगा। तो इसमें क्या चक्कर पड़ता है कि ये चीज इस OH को प्रोवाइड नहीं कराती रिएक्शन के अंदर। इसमें क्या होता है कि C जो है का जो बॉन्ड है वो कभी इस O पे आ जाता है ऐसे, यूं, कभी इस O पे आ जाता है, HC यहां पे जाए तो इस पे आ जाता है कभी कभी, यानी उधर हो गया, H अलग कर दिया जाता है इससे, कभी कभी इस पे आ जाता है। बात समझ रहे हैं, यानी ये OH है इसी के साथ, लेकिन ऑक्सीजन में बॉन्ड है, यानी ये बॉन्ड भागता है। तो यहां पर ये सर्टेनिटी नहीं हो पाती कि ऑक्सीजन टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं परमानेंटली सी के पास, दो ऑक्सीजन है। तो इस चीज को क्या कहते हैं, इसे जब कोई फ्रीक्वेंसी मेंटेन हो जाती है दो के बीच में, हाँ, तो इसे बोल देते हैं रेजोनेंस, ठीक है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मैच करने में क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोल देते हैं उसको। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन का आयन मिल जाता है। तो ये अगर ब्रेक होता है तो इस तरीके से ब्रेक होता है, ये नेगेटिव वाला आयन मिलता है और हाइड्रोजन का पॉजिटिव आयन मिलता है। तो जो हाइड्रोजन आयन दे दे हम उसे कह देते हैं एसिड। अब आप समझ रहे हैं कि इसने हाइड्रोक्साइड आयन क्यों नहीं दिया, एल्कोहल की प्रॉपर्टी क्यों नहीं दी इसने। भाई OH लगा हुआ तो क्या होता है, एल्कोहल बना देते हैं, फिर उसकी भी बात करेंगे हम। OH क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि इसमें हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो रेजोनेंस पर है, ऑक्सीजन वाइब्रेटरी है, ऑक्सीलेटरी है ऑक्सीजन इसमें, तो उसको छोड़ता नहीं है, क्योंकि वो परमानेंट कहीं है नहीं, OH है नहीं परमानेंट इसमें, क्योंकि O पे है ना रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो COOH ग्रुप लगा होता है, ये वाला ग्रुप जो लगा होता है, ये ये एसिडिक ग्रुप होता है। और इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। इसका ग्रुप क्या है, ओइक एसिड। जैसे मैंने कहा मीथेनाइक एसिड, मीथेन ओइक एसिड, तो मेरा मतलब इसी से है। एक कार्बन है, एक ही कार्बन है ना, हाँ, तो एक OH, यानी मेरा मतलब इसी से है HCOOH। तो ये है मीथेनाइक एसिड। अगर दो कर दूं कार्बन, यहां पे हटा के बदल दूं थोड़ा सा इसको, तो यहां कर दूं क्या, इसकी जगह CH3 COOH, तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी CH3 COOH। तो इसका नाम क्या होगा, इथेनॉइक एसिड, इथेनॉइक एसिड। तो इसको पहले नाम से फॉर्मिक एसिड बोल देते हैं, घरेलू नाम जो होता है, इसको एसिटिक एसिड बोल देते हैं, क्योंकि दो सी है ना। बस सही जो नाम आएगा वो क्या आएगा, जब सिस्टम में आएंगे तो मिथेनॉइक एसिड या इथेनॉइक एसिड, एंड आफ्टर दैट प्रोपेनॉइक एसिड। तो प्रोपेनॉइक एसिड को लिखना चाहें तो इसमें बढ़ा लें, यहां बढ़ा लें CH3 CH2 COOH COOH, देखो तीन हो गए, दैट इज प्रोपेनॉइक एसिड। ऐसे क्लियर हो रहा है मामला, समझ में आ रहा है अच्छे से। हाँ, तो ये क्या है कि
बात रट्टा मारने की नहीं, याद करने की नहीं, वो तो सिर्फ देखने की बात है, समझने की बात है। याद कर लिया इसको, नाम कैसे नहीं होता, एक मेथड है, एक मैथमेटिक्स है इसके अंदर। तो कोई याद वाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करके सीख लिया जाए तो जो हमारे पास क्या होता है, जनरल अप्रोच आ जाता है सब्जेक्ट के अंदर, सामान्य बुद्धि जिसे हम बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम देख के पता लगा लेते हैं, उस चीज को देख के हम एक्टिविटी को भी कर लेते हैं, बॉन्डेज भी देख, कौन कहाँ सेंटर के बीच में है, कौन किनारे पर है, ये भी देख लेते हैं। फिर अलग अलग तरह के इफेक्ट का नाम देते हैं उसको हम, जब आगे बढ़ेंगे तो फिर अलग अलग तरह के इफेक्ट देते हैं। चार्ज का इफेक्ट हो रहा है तो किस तरीके से हो रहा है, पार्शियल चार्ज बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, इस तरीके से बॉन्ड हो रहा है तो किसको, उसको कैसा इफेक्ट बोलेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सिस्टम है कि हाइड्रोजन इधर को जाए, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होते हैं तो उसकी एक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जो घिरा होता है अट्रैक्टिव फोर्स से, उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ऑब्वियसली कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो खैर वो सब बाद की बातें हैं, अभी तो नॉर्मल चीजें पढ़ रहे हैं। अब आता है अल्कोहल। अल्कोहल तो अल्कोहल में ऑल लगता है, अल्कोहल होता है ना, तो इसमें ऑल ग्रुप लग जाता है। जैसे मैंने कहा मिथेनॉल, मिथेनॉल, हम्म, तो इसमें क्या होगा कि सी के साथ एक ओ एच लगा होगा बस, बाकी एच लगे होंगे, तो सिंपल सा CH2OH। हम्म, यानी इसके नाम में कोई भेद नहीं है, इसका नाम में ऑल ही लगा है तो ऑल ही लगा देते हैं इसमें। अब अगर इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल, तो यहाँ पे CH3 लगा दूंगा, CH3 और C, और इसके साथ में एक OH लगा दूंगा और यहाँ पे H लगा दूंगा, ऐसे यहाँ पे लगा दूंगा एक H, ठीक है। तो ये कहानी बनी CH3CH2OH। ठीक है। तो एथिल या इथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, इसको मिथाइल अल्कोहल भी बोल देते हैं, मीथेन से बना है ना, तो मिथाइल बोल देते हैं, मैथिल भी बोल देते हैं कुछ लोग, अल्कोहल। और ये इथाइल या एथिल अल्कोहल, कुछ लोग इसको स्प्रिट भी बोल देते हैं, स्प्रिट नहीं लगाते जख्म वखम हो जाए, तो ये दोनों ही हैं, स्प्रिट तो दोनों ही हैं। तो ये क्या है, ये जो इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है, इस ये क्या है, ये उसमें डालते हैं दारू, शराब, वाइन जो होती है, ये रहता है उसमें, ठीक है। तो दैट इज नॉट प्योर कि उसमें ये रहता है, तो उस पे उसमें और ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे रहते हैं, है ना। क्योंकि लैबोरेटरी पर्पज के लिए ये चीज अगर ली जाए प्योर, यानी वहां पे क्या होगा कि ये 99% प्योर मिलेगा, है ना। तो मान लीजिए लेबोरेटरी पर्पज के लिए इसको ले लिया जाए, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट प्योर है, वहां इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये वाइट ट्रांसपेरेंट पानी जैसा मटेरियल है ना, जैसे पानी होता है ऐसा मटेरियल। और उसमें फिर क्या है कि उसकी जो कीमत है वो 500 रुपए का आधा लीटर है, 500 ml है। बढ़िया लेबोरेटरी पर्पज के लिए। अब होता क्या है कि इसमें देखा जाए तो दारू बड़ी सस्ती हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 500 रुपये में तो आधा मिल गया, और वो भी 100% वाला है। तो इसमें क्या है कि 2 लीटर पानी मिला के बना लो दारू, बट ये क्या है कि ड्रिंकेबल नहीं है, ड्रिंकेबल नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जला देगा, नॉट ड्रिंकेबल, क्योंकि ये तो प्योर है ना, कहीं भी डालोगे तो एक्टिविटी क्या होगी इसकी, पानी में डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी तो भागेगी ना बॉडी के अंदर। तो इसमें क्या होता है कि इस
ये चीज होती है। ये कह रहे हैं जी हमारे पास 42% पे वाइन है, तो या शराब है या जो भी है, तो इसकी कीमत जो बाजार में शुरू होती है नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी हो जाती है। अगर 500 ml की बात कर लूं, कच्ची से पक्की सब, तो 100 रुपए से लेके, और ये पहुंच जाती है 50,000 से ऊपर तक। मतलब 1 लाख रुपए की 1 लीटर, 1 सवा लाख रुपए तक की बोतल भी है, 2 ढाई लाख की बोतल भी है। तो क्या, लेकिन है परसेंट यही। So what is the difference in the price? Why? Because other species in this are purified and they are a costly process. जो अदर प्रोसेस लगाए जाते हैं इसके अंदर से जो चीजें गंदगी निकाली जाती है, और स्पेसीज कैसी होती है, फ्लेवर्ड स्पेसीज को रखना पड़ता है इसके साथ मिला के, तो बहुत मुश्किल हो जाती है वो चीज उसको प्योर करना और पीने लायक बनाना, तो इसलिए वो महंगा होता चला जाता है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर महंगी अच्छी शराब पियोगे तो नुकसान नहीं देगी, तो ये कुछ बर्बाद किस्म के लोग हैं। ये कुछ बर्बाद किस्म के लोग हैं, ये कहते हैं कि शराब महंगी पियो, 1.5-2 लाख रुपए वाली बोतल से लिया करो, एक घूंट तो नहीं पड़ेगी, वो नुकसान नहीं देगी, वो तो बढ़िया रहती है। तो शराबियों के क्या बहाने होते हैं, शराबियों के बहाने कुछ भी हो सकते हैं। तो शराब, ऐसा तो है नहीं कि हमने शराब नहीं पी होगी कॉलेज लाइफ में, तुम्हें तो पता है हमारा जीवन इधर कैसा है। भाई गांव की लाइफ में तो है नहीं कि हमने कॉलेज लाइफ में उसमें उसमें कहीं पार्टी वार्टी में हमने पीनी थोड़ी बहुत, कहीं तो ली तो होगी, पता तो होगा ही, राउंड तो लिया होगा ना। तो कुछ लोग ये कह देते हैं कि नहीं महंगी वाली ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। तो बता, शराब जो है इस तरह भी होती है, कितनी भी महंगी हो, उसकी एक ड्रॉप भी अगर चली गई अंदर, तो उसे जो नुकसान देना है वो तो देगी ना, अल्कोहल तो है ना उसमें। तो क्या है, एडिक्शन। भाई एक बूंद भी जाएगी तो ऐड हो जाएगी, पक्की बात है। और साल में, 2 साल में, 3 साल में वही एक बूंद तुम्हें फिर कहेगी, कभी मौका लगेगा कि एक घूंट और ले लेते हैं, क्योंकि वो बूंद मीठी नहीं है, वो तुम्हारे दिमाग की, मन की, बुद्धि की गहराइयों में जा चुकी है। क्योंकि ऐसा भी तो करते हैं ना कुछ लोग की पार्टी वार्टी में कहीं कि चलो यार एक बार ले लेते हैं थोड़ी सी है। लेकिन वो 6 महीने में, साल में, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में कभी अब मौका लगेगा तो फिर कहेगी चलो एक यहाँ भी थोड़ी सी ले लेते हैं। तो ये बात है। अच्छा, फिर नुकसान देना तो नुकसान देना है ही, क्योंकि वो तो अंदर तो जाएगी तो फूकेगी ही शरीर को, उसमें क्या है। तो कीड़े मारने की दवाई समझ के पी ले तो सारा पेट साफ हो जाता है, मतलब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखा होता है ना, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो उसमें जो है ऐसा हुआ, दो बचपन में दोस्त जो है बैठे थे, बड़े होने लगे तो एक जो है बार बार कहा करता दूसरे से, बोला जा यार ले आ ना थोड़ी सी। वो दूसरा जो था वो थोड़ा ले आता था इधर उधर से अपना यार दोस्त, वो जो दूसरा वाला था वो जो है ले आता, तो वो ये जो बार बार कहता था हर 4-5 दिन में, ये लेता नहीं था, थोड़ी सी ले लेता था, बाकी वो पाउच आता था पूरा वो उसे पीना पड़ता था। तो वो हुआ क्या कि इसने कहा यार ये जो है क्या नाम, अपने हिस्से की भाई आधी ले। अब मान लो एक क्वार्टर ला रहा हूं मैं, तो 250 ml का या 180 ml जो भी है, तो एक अपना अपना आधा हिस्सा तुझे लेना चाहिए, नॉट मैटर। पैसे वाली तो कोई बात इसमें थी नहीं, दोस्तों में गाँव में अपना जुगाड़ बची थी। तो अगर नहीं, नुकसान देती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इतने ही ठीक है। तो उसने कहा इस पे कहाँ लिखा है मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बेवकूफ, ये बता तू इतनी सी ले लेता है, सारी मैं पीता हूं, तो ये बता इस पे ये कहाँ लिखा है कि मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पे लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो बेटा पेट में कीड़े हो जाते हैं, नसें और नसों की नसें खराब हो जाती हैं, उन सब कीड़ों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पे ये लिखा होता कि मनुष्यों के लिए हानिकारक है तो मैं मान लेता। बोले हाँ भाई बात तो तेरी सही है, तो बात सही है तो आधी पी। अब आधी आधी पीने लगे,
अब 50 साल पे जाके मामला गड़बड़ हो गया। एक की 5 बीघा बिक गई, एक की 10 बीघा बिक गई, खर्च पे आ गया एक। तो कह रहा बोला बड़े आदमी अब तो रुकोएगा, बोला हाँ अब तो रुक ही जाऊंगा भाई, लेकिन जब तक दम रहा तब तक कीड़े पैदा नहीं होने दिए, तब तक हमने कीड़े पैदा नहीं होने दिए, तब तक हम चलते रहे। तो शराबियों की दुनिया अलग है, वो हलाल में साबित कर देंगे, बेहतर है थोड़ी सी है। खैर, that is a compound name ethanol and ethyl alcohol, and the purpose of this is a antiseptic external use, for external use। ये सब एक्सटर्नल यूज की चीजें हैं, ये भी हो एनी टाइप ऑफ एल्कोहल हो, ठीक है। ये तो एक होते हैं बेंजाइल अल्कोहल, यानी बेंजीन के अल्कोहल ऐसे होते हैं। मैं बेंजीन बताऊंगा मैं क्या होती है कैसे होती है ना, साइक्लो कंपाउंड में चेन होती है, तो इसके भी अल्कोहल होते हैं। तो ये भी एक अल्कोहल है, ये भी नशीला है, ये भी एडिक्सिव है। तो इसे क्या करते हैं, कप सिरप में डाल देते हैं। तो कप सिरप में डालने का थोड़ा अमाउंट इसका होता है, तो ये साफ करता है अंदर से, खांसी को हटा देता है। तो बेशक की ऐसी दवाएं, तमाम तरह की दवाएं हैं जिनमें ये सब चीजें होती हैं, और इन्हीं दवाओं के इस्तेमाल की वजह से हालत इतनी खराब हो गई है कि आज के टाइम में 50 साल की उम्र को आदमी पार नहीं कर रहा है। 50 साल से पहले उसका हाई बीपी, लो बीपी, टो बीपी हो जाता है। हाँ, तो केमिकल क्या है कि दवाओं में भी डाले जाएंगे केमिकल, जितने उन्हें डालने चाहिए उतना लिख के अप्रूव कराएंगे, वो दे देंगे फिर। तो ये रुकी एक जो अल्कोहलिक थी, उसका नाम था बेनाड्रिल। कफ सिरप था एक बेनाड्रिल। तो बेनाड्रिल का मिसयूज होना शुरू, क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा अच्छी थी। तो क्या करते थे, वो 38-40 रुपए की शीशी आ जाती थी, और उसे पूरी की पूरी कटक लिया करते थे। तो उससे जो है वो नशा या नींद जो भी था वो रुकेगा ही, सिग्नल को रोकेगा ही वो। तो इस तरह की बहुत सारी दवाइयां जो एडिक्शन में यूज करते हैं, नौजवान भटक रहे हैं। पंक्चर लगाने की ट्यूब में जो पेस्ट होता है लाल रंग का, तो दैट इज एडहेसिव ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका नशा करते हैं। आयोडेक्स बाम नहीं होता ये वाला, उसको पेस्ट में लगा के, ब्रेड में लगा के खा जाते हैं, क्योंकि वो भी बेंजीन का प्रोडक्ट है, उसमें भी अल्कोहल है। तो इतनी बुरी हालत दुनिया की हो चुकी है। तो कोई भी चीज खाने से पहले 1000 बार सोचे। तो फिर बोला यार सोचना नहीं है, दूध, लस्सी, घी, सब्जी के अलावा हमें कुछ खाना ही नहीं है, बात ही खत्म हो। तो सोचने की फिर बात ही नहीं रही, फिर क्या। हम तो भैया शक्कर, गुड़ शक्कर वाले हैं। तो इसी तरीके से एक चीज आती है फिर एस्टर करके आता है, क्योंकि फिर इनके नाम लिखने शुरू करेंगे। 1 2 3 4 IUPAC लगाऊंगा अगली क्लास में, ठीक है। इस क्लास को बंद कर देंगे, आज इतना ही पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर सिस्टमेटिक कर दूंगा इसको, रिएक्शन भी डालूंगा फिर इसके। तो आई होप कि इस हफ्ते और 4-5 दिन में ये चैप्टर बढ़िया से निपट जाएगा हमारा। ठीक है, फिर मैथ पे आ जाएंगे। एक चीज होती है एस्टर, तो इसमें वो होता है बीच में, यानी यहाँ पे कोई ग्रुप होता है RR, जैसे मैं CH3 कर दिया मैंने, ऐसे, ठीक है। ये एस्टर होता है, इसे एस्टर बोल देते हैं। इधर भी लगा सकते हो, बढ़ा के लगा दो, CH2 ना, खुला होता है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, तो एक ग्रुप इधर होता है, एक ग्रुप ये R1 या CH2 CH3 CH2 CH3, इस तरीके से जो लगा होता है। तो ये एस्टर बोलते हैं इसको। क्योंकि ऑक्सीजन में तो है ना, ऑक्सीजन में ये टेंडेंसी है कि वो 2 बॉन्ड बना लेगा, तो 2 ग्रुप जोड़ लेगा अगर अपने साथ। हाँ, इनमें से अगर कोई हाइड्रोजन हो जाए या कुछ और हो जाए, कार्बन हो जाए, तो फिर वो क्या होगा, फॉर्मेल्डिहाइड टाइप या और चीजें एल्डिहाइड में जा सकता है। बट यहाँ ध्यान रहे कि दोनों ग्रुप ही एल्किल ग्रुप है, कार्बन से के नंबर हैं इनमें।
हाँ, तो ये चीज हो जाती है बस। तो पहला तो यही बनता है फिर CH3, क्योंकि CH3 के साथ OH कर दिया मैंने यहाँ, तो वो तो अल्कोहल हो जाएगा। तो CH3 से शुरुआत हो जाती है। हम्म? हम्म। तो नाम दो हैं तो इथेन से जाता है। हम्म। वो उसी तरीके से जाएगा फिर। एस्टर में जो नाम होता है, ये फॉर्मल नाम तो नहीं होते एस्टर के, बोल देते हैं एस्टर, वैसे लिख देते हैं, बता दूंगा मैं। तो वही IUPAC सिस्टम जो बनता है उसके हिसाब से फिर इसका एक नाम, एक ग्रुप लगा होता है इसके साथ में। ठीक है सतेज, हो गया। हाँ, तो बस अगली क्लास में और थोड़ा हमसे कल देखते हैं। ओके।